हेलो फ्रेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेडलॉक रिकवरी की। डेडलॉक को किस तरह से हम रिकवर कर सकते हैं। अगर हमारे सिस्टम में डेडलॉक पाया जाता है, डेडलॉक डिटेक्ट होता है, तो हम उस डेडलॉक को किस तरह से उस डेडलॉक से अपने सिस्टम को रिकवर कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि डेडलॉक रिकवरी किस तरह से होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो डेडलॉक रिकवरी क्या है कि व्हेन डेडलॉक डिटेक्टेड देन आवर सिस्टम, जब हमारे सिस्टम में डेडलॉक डिटेक्ट होता है तब हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को स्टॉप करते हैं, उसकी वर्किंग को स्टॉप कर देते हैं, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं कि रिकवरी स्टार्ट करते हैं। जो भी डेडलॉक रिकवरी है उसको हम स्टार्ट करते हैं, और जब रिकवरी पूरी तरह से हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, आवर सिस्टम स्टार्ट वर्किंग अगेन। उसके बाद हम अपने सिस्टम की वर्किंग को पुनः स्टार्ट कर लेते हैं। तो डेडलॉक रिकवरी के लिए कुछ वेरियस टाइप्स हैं, वेरियस वे हैं डेडलॉक को रिकवर करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे डेडलॉक रिकवरी थ्रू प्रिम्पशन। प्रिम्पशन क्या होता है कि एट ए टाइम क्या होता है कि जैसे क्या है कि रिसोर्स प्रिम्पशन में होता क्या है कि अब अगर कोई भी प्रोसेस हो, जैसे कोई भी रिसोर्स किसी प्रोसेस के लिए एलोकेट हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि प्रिम्पशन में अगर हमें डेडलॉक को रिकवर करना है तो हम किसी एक सिंगल प्रोसेस का रिसोर्स छीन के किसी अदर प्रोसेस को दे देते हैं। मतलब सेलेक्ट ए विक्टिम, इसमें हम क्या करते हैं, एक विक्टिम को सेलेक्ट करते हैं, एक प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं, जिसका हम क्या करेंगे, रिसोर्स छीन के किसी और प्रोसेस को किसी और प्रोसेस को दे देते हैं। तो ये प्रिम्पशन द्वारा हो गया रिकवरी। तो इसमें अगर हम बात करें, इट इज़ द डिफिकल्ट और समटाइम्स इम्पॉसिबल। ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि सेलेक्ट एक विक्टिम, मतलब हम एक ही प्रोसेस को, किस प्रोसेस को हम टारगेट करें। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, अब एक ही प्रोसेस को अगर हम बार बार टारगेट कर रहे हैं तो प्रोसेस कभी रन ही नहीं हो पाएगी, कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी। तो इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ही ध्यान में रखना पड़ता है इन प्रिम्पशन केस में। तो किसको हम विक्टिम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो प्रोसेस पहले से ऑलरेडी सेलेक्टेड है विक्टिम। तो इन सारी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में देना रहता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम प्रिम्पशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें डेडलॉक रिकवरी थ्रू रोल बैक। रोल बैक में क्या होता है कि रोल बैक में हम क्या करते हैं, इन दिस केस व्हेन डेडलॉक इज डिटेक्टेड इट इज़ द इजी टू सी विच रिसोर्स आर नीडेड। मतलब किसे रिसोर्स की नीड है, ठीक है। इस चीज़ को रोल बैक देखता है कि आखिर किसको रिसोर्स एलोकेटेड है। टू डू द रिकवरी ऑफ द डेडलॉक, ए प्रोसेस दैट owns a needed resource is the rollback to a point in the before in acquired same other resource just by the starting one ऑफ द इजलर चेक पॉइंट्स। तो कुछ ऐसी इसमें चेक पॉइंट्स होती है। रोल बैक में होता क्या है कि हमारा, जैसे क्या होता है कि जैसे हमने प्रिम्पशन में कर लिया, डेडलॉक में कर लिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रोल बैक में हम क्या करते हैं कि जब कोई भी सिस्टम्स हमारा क्या होता है, इसमें रोल बैक में क्या होता है कि जब हम क्या कर सकते हैं, वी मस्ट डिटरमाइन व्हाट शुड बी डन द प्रोसेस फ्रॉम विच रिसोर्स आर प्रिम्प्टेड। मतलब कौन सा प्रोसेस प्रिम्प्ट है, किससे हम रिसोर्स को छीन रहे हैं, और अगर उससे रिसोर्स को हम छीन लेते हैं, जैसे कोई भी प्रोसेस है, अब वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से मान लिया हमें एग्जीक्यूशन इस पॉइंट तक है, और ये रिसोर्स क्या है कि हमारा प्रोसेस है, ये इसको रिसोर्स मिला और यहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, और हमने इसका क्या कर लिया कि रिसोर्स छीन के किसी और प्रोसेस को दे दिया उसके एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये फिर दोबारा से जीरो पे आ जाएगा। जब ये जीरो पे आ जाएगा तो अब हमें क्या करना है, रोल बैक का मतलब इसे फिर से ऐसा नहीं करना है कि इस प्रोसेस को हमें क्लियर कर देना है, इस प्रोसेस को हमें दोबारा से मौका देना है कि फिर से इसको, इसके लिए अब इस प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, रिसोर्स को एलोकेट करेंगे, जिससे क्या करेगा, पूरी तरह से अपनी एग्जीक्यूशन को पूरा करेगा। आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या है हमारा, डेडलॉक रिकवरी थ्रू किलिंग प्रोसेस। किलिंग प्रोसेस क्या होता है कि इस मेथड में क्या करते हैं कि दिस मेथड ऑफ डेडलॉक रिकवरी थ्रू किलिंग प्रोसेस इज द सिंपलेस्ट वे द डेडलॉक। तो किलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि दो तरह की किलिंग प्रोसेस होती हैं, 1 by 1 यानी सिंगल प्रोसेस किलिंग होता है, और ऑल प्रोसेस किलिंग होता है। मतलब अगर कोई हमारे पास क्या बन रहा है कि
एक सर्किल बन रहा है, सर्कुलर वेट, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियोज में बहुत सारा डिस्कस कर रखे हैं। अगर सर्कुलर वेट बन रहा है तो वहाँ पे डेडलॉक अकर होगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस सर्कुलर वेट में या 1 बाय 1 एक एक प्रोसेस को किल कर दें, एक एक प्रोसेस को मार दें। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर वेट न बन के क्या बन जाएगा, हमारा लीनियर वेट बन जाएगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हम अपने सिस्टम को रिकवर कर लेंगे डेडलॉक से, या फिर ऑल किलिंग प्रोसेस, या फिर हम सारे जितने भी प्रोसेस हैं इन सर्कुलर वेट में सबको हम किल कर देंगे, तब भी हम क्या कर लेंगे, डेडलॉक से रिकवर हो जाएंगे। सो समटाइम्स इट इज़ द बेस्ट टू किल ए प्रोसेस दैट कैन बी रिटर्न फ्रॉम द बिगनिंग विद द ऑल इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रोसेस को हम किल कर देते हैं तो प्रोसेस ही ख़त्म हो जाता है, तो एग्जीक्यूट होने की बात ही ख़त्म हो जाती है। तो इस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टारवेशन होता है और बहुत से मेथड होते हैं जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेडलॉक से रिकवर कर सकते हैं, डेडलॉक से अपने सिस्टम को रिकवर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।